अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था HTML का क्लास 1 का। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लास 1 का लेक्चर रिकॉर्ड किया था। मेरे चैनल पे पहला लेक्चर पड़ा हुआ है और दूसरा लेक्चर अब मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या बच्चों को पढ़ाया था। पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था बच्चों को हेडिंग के बारे में बताया था, HTML की फ़ाइल किस तरह क्रिएट की जाती है। उसके बाद मैंने बताया था पैराग्राफ पर टैग के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने फाइल क्रिएट एडिटर के बारे में बताया था। ये जितने थे मेरा पहला लेक्चर रिकॉर्ड है, तो आप जाके देख सकते हैं। ऊपर लिंक में दिया गया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। आज मैं करूँगा दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड अपनी दूसरी क्लास HTML की। सिंपल मैं फ़ाइल उसी तरह क्रिएट करूँगा सब कुछ। बिल्कुल मैं आसान तरीका बता रहा हूँ जिसकी वजह से बच्चों को आसानी हो, मुश्किल ना हो। सेव एज पे क्रिएट किया। आज हम नाम लिख लेते हैं क्लास 2 डॉट HTML। ये जो सी डॉट HTML होती है ये एक्सटेंशन होती है। इसे सेव एज करना है आपने, और आपकी ये देखें उसी तरह की सेम फाइल क्रिएट हो गई जिस तरह क्लास 1 की थी, इसी तरह की क्लास 2 की हो गई है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखें अभी बिल्कुल ब्लैंक है, अभी कोई इस पे ये एक सिर्फ हमारा सिंपल वेब पेज क्रिएट हो गया। अब हमने इस पे करनी है कोडिंग करनी है इस वेब पेज पे। ये मैं अपने एडिटर मैंने नोटपैड खोल लिया, और इससे पहले जो सा हमने पहले किया हुआ था ताकि हम दिखा सकें। ये जो सा पहले हमने कोड लिखा हुआ था, ये इस सारे को, ये सारी चीज़ है, ये सारा आप देख लें। ये मेरे पेज पे पड़ा, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है, फेसबुक पेज पे भी पड़ा हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स जिस तरह समझाया किस तरह ये सारा काम करना है, मैंने सब डिटेल बताई हुई है इसमें। सिंपल मैं वही रोल करता हूँ। HTML का टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। हेड, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर दिया टाइटल, ये टाइटल आ गया। टाइटल का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग ये आ गया। टाइटल में लिखना है क्लास 2 HTML क्लास 2 HTML, ये लिख लिया। अब इसके नीचे हम आ जाते हैं। इसके आपने टैग्स के बस ये चेक करना है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग आपने चेक करने हैं, ताकि अक्सर बच्चे क्लोजिंग टैग में आके यहाँ पे इसकी गलती कर देते हैं, बैक स्पेस नहीं लगा, स्लैश नहीं लगाते, उसके बाद कोई टैग नहीं क्लोज करते, उसकी वजह से आपकी वेब पेज क्रिएट वर्क नहीं करता। आप वो चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं लेकिन वो वेब पेज इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा होता। अब देखें, अब इसमें मैंने एक चीज़ की है, मैंने टैग लगाया। टैग के ऊपर मैंने एक टैग का लास्ट बैक स्पेस नहीं लगाई, ये सॉरी बैक स्लैश। इसकी वजह से ये हमारा पूरा वेब पेज ख़राब हो जाना था। अब बॉडी का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये देखें। अब बॉडी का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये चीज़ें होगी।
इसे सेव एज किया। इसके बाद अब ये हो गया। आज के हमारे टॉपिक हैं, वो मैं टॉपिक देखता हूँ आज मैंने कौन कौन से टॉपिक पे लेक्चर देने हैं। वर्ल्ड ये भी आपके सामने मैं ओपन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने आज कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। हमने एक चीज़ पढ़नी है टेबल, टेबल हेड, टेबल बॉडी, रोज, कॉलम्स। उसके बाद हमने ये देखें क्लास 2 सब्जेक्ट टेबल हेड, रोज, कॉलम, टेबल की बॉडी, फोल्डर, इमेज, इमेज का पाथ और एंकर टैग। आज हमने ये 7 चीज़ें पढ़नी हैं। पहला टेबल, इसे सेव एज करते हैं, कंट्रोल एस, सेव किया। अब इसमें हमने टेबल लगाना है। टेबल का होगा सिंपल, आपने टेबल के स्पेलिंग लिखे हैं TABLE। टेबल का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये नीचे आपको सजेस्ट भी कर रहा होगा, सजेशन दे रहा होगा आपने कौन सा टैग लगाना है। उसके बाद क्लोजिंग टैग, ये टेबल का हो गया टैग। ये हमने टेबल से सिंपल क्रिएट किया। अब इसके अंदर हमने दूसरे नंबर पे करना है टेबल हेड। मतलब टेबल के ऊपर हेडिंग्स आ रही होती हैं, अक्सर आपने देखा है बच्चों का लिखा क्लास 1 लिखा है तो उसके क्लास 1 ज़रा थोड़ा सा बोल्ड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके नीचे बच्चों के नेम्स आ रहे होते हैं। इसी तरह मैं लिखता हूँ टेबल की हेडिंग। हमेशा जो सी टेबल की हेडिंग देनी है वो देना TEH, टेबल हेड, आगे क्लोज, फिर ओपन, फिर TH। इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग सेम है। ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग हो गए हेड के। इसके बाद आप लिख सकते हैं मिसलन इसमें हाँ हम पढ़ें HTML। मैं ज़रा कैपिटल में लिख देता हूँ HTML आपने लिख देना है, ठीक है। ये होगी टेबल की हेडिंग, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल हेड में अब हमने ये टेबल के लिख दिए, ये टेबल हेड के हमने लगा दिए टैग T हेड, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसके बाद हमने अब आगे लिखना है, इसके अंदर हमने देनी है TR, टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, हमने लिखना है TR। इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों सेम है, TR ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ये होगी हमारी रो। अब रो पहले हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टेबल लिखा है, टेबल के बाद हमने हेड लिखा है, हेड के बाद हमने रो लिखी है, रो के बाद अब हम लिखेंगे TD कॉलम। TD का मतलब होता है टेबल कॉलम का। इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसका भी सेम होगा। ये देखें, ये अब हो गया TD, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल HTML, कैपिटल में HTML। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, ये एक रो है ना, अब इसमें मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब मैं दूसरा लिख देता हूँ, 2 कॉलम हो गए। अब मैं लिख देता हूँ 3 कॉलम होगी। अब एक रो में कितने कॉलम आ गए, 3 कॉलम आ गए। ये एक रो होगी और ये आगे 3 कॉलम आ गए, 1 2 ये 3 कॉलम आ गए, ठीक है। अब इसके बाद इनमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मसलन HTML था, CSS जावा, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। ये अब हमारा हो गया TH टेबल हेडिंग।
अब आ जाती है टेबल के नीचे बॉडी। बॉडी का टैग है टी और सॉरी टी बॉडी। ये देखिए ना साथ आपको बता रहा होता है टी बॉडी। इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों सेम है। टी बॉडी ये क्लोज कर दिया। आपने ये ध्यान रखना है जोन सा टैग आप ओपन करेंगे इसे आपने क्लोज लाजमी करना है। ये आपका हो गया ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब इसमें आपने सिंपल क्या करना है, आपने ऊपर HTML CSS 3 कॉलम है। अब इसमें आपने जितनी रोज़ बनाए, आपका दिल है आप 1000 रो बनाएं, आपका दिल है आप 4 रो बनाएं, वो आप पे डिपेंड है। आप पहले ही रो लिखें TR ओपन और क्लोज। जोन सा टैग ओपन करना है ये लाजमी साथ क्लोज कर लीजिएगा। एक हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं नीचे लिखता हूँ, इसे ही बल्कि कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो। इसके नीचे मैं अब दोबारा कर देता हूँ TR ER। ये अब हमने इसके अंदर कर दिए, कितनी रोज़ कर दिए हैं, 1 2 3 4 रोज़ कर दी हैं। अब ये 4 रो हैं, अब इनके अंदर आने कॉलम। TD क्या कॉलम है, TD ओपन क्लोज, ये हो गया एक कॉलम। अब हम हर रो में 3-3 कॉलम कर लेते हैं। इसे आप सिंपल कॉपी करें, नीचे पेस्ट करते जाएं। 3 ये देखें, एक कॉलम हो गया, 2 ये हो गए, 3 कॉलम हो गए, ठीक है। अब हम आगे भी इसी तरह ही करते हैं दूसरी रो में भी। अब हम इसका करेंगे 1 2 3। इसके भी हम लिख देते हैं A B सॉरी B C। इसके भी दूसरी एक रो होगी, ये हमारी होगी एक रो, इसके अंदर आगे 3 कॉलम। उसके बाद ये हमारी दूसरी रो, इसके अंदर आगे 3 कॉलम। अब इस लास्ट वाली 4th को रहने देते हैं, रो को, 3 रो बहुत हैं। अब इसके अंदर हम दोबारा करते हैं TD 1 2 3। ये अब TD में अब हम लिख देते हैं, मसलन कैपिटल लिख देते हैं A B C। ये अब हमने एक रो बनाई, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये इनके अंदर कॉलम है 3-3। ये हमारा हो गया टेबल कंप्लीट। अब टेबल को हमेशा आप हाइट विड्थ देंगे, कितनी हाइट और विड्थ होनी चाहिए उसकी। मसलन उसका बॉर्डर आप कह लें, बॉर्डर कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं बॉर्डर हम लिख देते हैं इसका 5-6 पिक्सल लिख देते हैं। हमेशा बॉर्डर जो सा ये पिक्सल्स में आपने देना है। उसके बाद इसकी विड्थ लिख देते हैं, विड्थ ये आप पे डिपेंड है, आपने कितनी विड्थ रखनी है आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। विड्थ हम लिख देते हैं 100%। ये पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी दे सकते हैं और VH में भी दे सकते हैं। हाइट लिखनी है, हाइट भी डिपेंड है पे।
एक मिनट, सॉरी, HT हाइट इज इक्वल टू नॉट कॉमा, इसके अंदर हाइट आप लिख देते हो जी 40 पिक्सल्स होनी चाहिए। ये हो गया। अब हम इसे सेव करके चेक करते हैं कि हमारा वेब पेज काम कर रहा है। ये देखें मैंने क्या लिखा था, HTML का ये आ गया पहली हेडिंग। ये देखिए ये कैपिटल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये आगे HTH की ये पहली हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग, ये तीसरी हेडिंग, ठीक है। ये कैपिटल्स होंगी, ये हेडिंग्स होंगी। इसके बाद आपको अब ये देखें, अब हमने इसमें एक चीज़ चेक की है। हमने ये बनाया है वेब पेज, इसके ऊपर टेबल बनाया। टेबल में अब हमारी इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? छोटी सी मिस्टेक है लेकिन है काफ़ी बड़ी। ये हमने टी हेड लिखा, टेबल की हेडिंग्स लगाई। हेडिंग्स के बाद अब हम जब इसमें TR लिख दिया, हमने TR रो होगी, लेकिन जौन सी हेडिंग होती है, हेडिंग का जो सा कॉलम होता है वो होता है TH। हमने इसे लिखना है TH। ये जितने भी हमने TD नहीं लिखना, TH लिखना। जो से हेडिंग्स के कॉलम होते हैं उन्हें TH लिखते हैं, टेबल्स हेडिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया TH। ताकि बच्चों को पता चलता रहे किस चीज़ की गलती है, किस चीज़ की नहीं गलती। अब ये देखें ये हो गया। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें ये अब इसकी आ गई हेडिंग्स, ठीक है। ये हमारे मुकम्मल एक कंप्लीट टेबल हो गया। इसे मिनिमाइज करते हैं। अब हमारा अगला कौन सा टॉपिक था? ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। अब आगे हमारा इमेज। हम इमेज कैसे लगाएं वेब पेज के ऊपर? अक्सर आपने देखा होना है वेब पेज के अंदर इमेजेस आ रही होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एक साइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें इमेजेस आ रही होंगी। IT Sol Pro डॉट साइट, एक मिनट, मैं सिर्फ 2 मिनट, उसामा डॉट, ये मेरी साइड है। मैं दिखाता हूँ आपको ताकि आपको कंफर्म हो जाए किस तरह वेब पेज के अंदर इमेजेस आ रही होती हैं। ये देखिए ये इमेजेस आ रही हैं, ये इमेजेस आ रही हैं सारे वेब पेज के अंदर, ये इमेजेस आ रही हैं। अब हम इधर इमेज लगाएंगे। एक इमेज किस तरह लगाएं? इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये हमारा वेब पेज टेबल हो गया कंप्लीट। अब हमारा दूसरे नंबर पे आ गया पिक्चर। अब हमने वेब पेज के अंदर आपको मैंने बताया पिक्चर्स हैं। अब हम पिक्चर लगाएंगे। हम यहाँ पे सिंपल पिक्चर के लिए क्या होता है, इमेज के लिए AIMG इमेज। इसका आगे सोर्स SRC सोर्स इज इक्वल टू नोटेड कॉमास, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर आपने पिक्चर का पाथ देना है। पिक्चर अगर बाहर पड़ी हुई है आपने सिंपल इसका रीनेम करनी है। इसे आपने मसलन आप इसे कर लें कार की पिक्चर है, मैं इसे कार कर देता हूँ कार के नेम से। आपने यहाँ पे जाना है, आपने लिखना है कार। कार लिख के उसकी जोन सी एक्सटेंशन है आपने वो लगा देनी है। इसकी है, मैं एक्सटेंशन इसकी एक्सटेंशन चेक कर लेता हूँ। एक्सटेंशन के इसकी है JPG। इसकी JPG एक्सटेंशन है, आपने लिखना है JPG एक्सटेंशन लगा देनी है। अब मैं इसे सेव एज करता हूँ। उसके बाद मैं इसे वेब पेज पे चेक करूँगा। हाई आई है हमारी, ये हमारी पिक्चर्स की आ गई, ठीक है। ये अब हमारी सिंपल पिक्चर आ गई है। ये देखिए अब क्लिकेबल नहीं है। अब हमने इसे क्लिकेबल बनाना है ताकि कोई इस पर क्लिक करे ताकि ये नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। क्लिकेबल बनाने के लिए एक आप
एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग ए से होता है, ओपनिंग टैग भी होता है इसका और इसका क्लोजिंग टैग होता है। इमेज का सिर्फ ओनली ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग इसका नहीं होगा। एंकर का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होगा, ये आपने इमेज के साइडों पे लगा देना। और जो सा पहला एंकर टैग होगा उसके अंदर आपने एच आर ई एफ इज इक्वल टू कॉमास, उसके बाद हैश डाल दें। इसके अंदर आप लिंक दे सकते हैं, जौन सी फाइल पे आपने जौन से फोल्डर पे भेजना हो उसका आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। अब इसे मैं करता हूँ सेव एज और आपको चेक करवाता हूँ आगे। ये क्लिक, ये देखिए अभी क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये देखिए अभी पहले क्लिकेबल नहीं था। अब इसे मैं ओपन करता हूँ, अब ये देखिए ये क्लिकेबल है, ठीक है, ये क्लिकेबल है। ये देखिए अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा इसे, ये रिफ़्रेश किया। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर चेक करें, ये आगे दे रहा है, हैश दे रहा है। अगर यहाँ पे आप लिंक डालेंगे ये उस फाइल पे डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। अब ये हैश दे रहा है। इसके बाद हमने ये इमेज का भी कर दिया। अब इमेज का पाथ, मसलन इमेज आप इस तरह बाहर तो रख नहीं सकते, आप किसी इसके फ़ोल्डर को अलग फ़ोल्डर में बना के रखेंगे। इसका मैं आपको बताता हूँ। फ़ोल्डर बनाना है आपने, सबसे पहले पिक के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर ये जो सी कार की इमेज थी इसको मैं इसके अंदर कर देता हूँ, या इस फोल्डर के अंदर आ गई। देखें ये अब इसका हो गया फोल्डर पिक। पिक के फोल्डर के अंदर कार की पिक्चर पड़ी हुई है। अब मैं जाता हूँ वेब पेज पे, अपना वेब पेज को जाके चेक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये एरर दे रहा है, पिक्चर शो नहीं कर रहा। क्योंकि उसका पाथ हो गया चेंज। पहले था पाथ उसका, पहले बाहर पड़ी हुई थी फाइल के पास, उसका सिंपल था कार, आगे डॉट जेपीजी उससे एक्सटेंशन थी। अब इसका होगा पिक स्लैश कंट्रोल सेव। अब पहले ये जाएगा पिक में जाके उसके बाद कार डॉट जेपीजी। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखें अब शो हो रहा है। इसके बाद अगर ये तो ये है, अगर इसके आगे और किसी फाइल में पड़ी हो, मसलन मैं आगे यहाँ पे नया एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेज के नाम से, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मैं अब ये मूव कर देता हूँ पिक्चर। अब ये आ गया इमेज के अंदर, ठीक है। अब इधर आ गई ये पिक्चर। अब मैं पाथ, हालांकि मैंने दिया हुआ है पाथ, मैंने पहले दिया हुआ पाथ, मैंने क्या दिया है पिक, लेकिन अब देखता हूँ आता है। इसे रिफ्रेश करता हूँ, नहीं आ रही क्योंकि इसका पाथ हो गया चेंज। अब मुझे इसका दोबारा पाथ लिखना पड़ेगा, इमेज बैकस्लैश। अब सेव एज करता हूँ। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये अब आ रही है, शो हो रही है। अब लास्ट वन बचा इसका पाथ का हिस्सा। अगर आपकी जौन सी फाइल है, जौन सी इंडेक्स फाइल है, वो आपकी किसी फोल्डर में पड़ी होती है, मसलन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ फोल्डर, एक मिनट सॉरी, फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, किसके नाम से, उसामा के नेम से, अपने नेम से क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर, ठीक है। अब ये आपकी क्लास 2 आ जाए, क्लास 2 मैं उसामा के फोल्डर के अंदर सेंड कर देता हूँ, ये अब उसामा के फोल्डर के अंदर है। अब देखते हैं अब क्या हमारा वर्क कर रहा है। अभी भी नहीं वर्क कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? अब क्योंकि हमारी फाइल जोन सी है उसकी पाथ चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना चाहिए, एक मिनट सॉरी, ये इसे ओपन करता हूँ, ये आ रहा था। अब मैं इसे एडिटर क्लोज हो गया था, सॉरी। अब एडिटर में दोबारा ओपन करता हूँ। एडिटर में क्या किया था, यहाँ पे ये हो गया था, ये हो गया पिक। अब वो शो नहीं हो रहा था वहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा? अब मेरी फाइल का पाथ चेंज हो गया। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, अब मैं फोल्डर का नेम नहीं लिखूँगा, अब मैं सिंपल 2 डॉट्स लगाऊँगा, बैकस्लैश लगाऊँगा, ताकि ये पहले
मेरे इस जो सा उसामा के नेम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है हमने, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। उसामा के नेम का फ़ोल्डर इससे बाहर आए, इससे बाहर आके उसके बाद ये जाए पिक के फ़ोल्डर में, पिक के फ़ोल्डर में जाके इमेज के फ़ोल्डर में, इमेज के फ़ोल्डर में जाके कार को आगे पिक करे, कार की इमेज को। ये देखें, अब मैं इधर आपको कोड में समझाता हूँ। ये पहले 2 डॉट्स का मतलब है ये बाहर आएगा फाइल से, उसामा के फ़ोल्डर से, उसके बाद ये पिक के फ़ोल्डर में जाएगा, पिक के फ़ोल्डर में जाके इमेज के फ़ोल्डर में जाएगा और आगे इमेज का लिंक पड़ा हुआ है, मतलब car.html। इसे मैं अब सेव करके चलाता हूँ, हो रहा है। ये देखें, ये अब शो होने लग गया। ये है पाथ, ये इमेजेस के पाथ है। जब हम ज़्यादा सारे फाइल्स क्रिएट करते हैं, इमेजेस होती हैं, उनके अलग फ़ोल्डर्स बनाते हैं, क्योंकि मिक्स तो हम कर नहीं सकते। उसकी वजह से मसला ये होगा, ये कल को ख़राब हो जाती है, कोई फ़ाइल आपकी ख़राब हो जाती है, आप फिर दोबारा सारी फाइल्स को चेंज करेंगे। इससे अच्छा है आप अलग-अलग फ़ोल्डर बनाएं, अलग-अलग फाइल्स रखें, आपके लिए आसानी होगी। मैं देखता हूँ हमारा कौन कौन सा टॉपिक रह गया। टेबल था, टेबल हमने पढ़ लिया, टेबल हेड भी हमने पढ़ लिया, टेबल रो भी पढ़ लिया, फोल्डर्स भी पढ़ लिया, इमेजेस भी पढ़ लिया, पाथ भी पढ़ लिया, एंकर टैग भी पढ़ लिया। एंकर टैग कौन सा था? एंकर टैग था ये वाला, ये एंकर टैग है। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की आपको समझ आ गई होनी है। ये हमारी HTML की दूसरी क्लास थी। ये आज क्लास यहाँ पे एंड होती है। किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह आगे HTML के और भी लेक्चर्स आ रहे हैं, वो भी आप सुनते रहें। थैंक यू सो मच।